गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं मोनिका यादव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में, जहां पर हम लोग क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है उपसहसंयोजन यौगिक। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको संयोजकता आबंध सिद्धांत करा दिया था और उसी लेक्चर में मैंने आपको संयोजकता आबंध सिद्धांत पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराया था। आज इसकी सीमाओं की चर्चा कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। तो या तो बच्चे आपसे संयोजकता आबंध सिद्धांत लोंग में पूछ के और उसी में सीमाएं ऐड कर देगा कि संयोजकता आबंध सिद्धांत को समझाइए और उसकी सीमा को भी बताइए, या फिर आपको जो अतिलघु पोर्शन मिलता है उसमें आपसे संयोजकता आबंध सिद्धांत की ऐसे बोल देता है 2 सीमाएं बताइए या फिर सीमाएं बताइए। तो आप 2-4 लिख सकते हो, 4 से ज़्यादा लिखने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं है। या तो ये करके पूछता है 2 बताओ या फिर बोलेगा सीमाएं बताओ, तो 4 सफिशिएंट है। अगर कहे सीमाएं बताओ तो 4 लिख देना और 2 कह के बोल रहा है तो 2 लिख देना। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के रंग तथा स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। पहला जो पॉइंट इसका ये है कि जो संकुल यौगिक होते हैं उनका रंग क्या रहेगा, स्पेक्ट्रम क्या रहेगा, ये नहीं बता पाया संयोजकता आबंध सिद्धांत। जब मैंने आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराया था ना, तो वहाँ आपने देखा रंग से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं मिली। मैं आपको और कराऊंगी क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ इतना तो बता देता है कि रंगीन है या फिर रंगहीन है, लेकिन ये नहीं बता पाता उसका रंग क्या है। ठीक है, यानी कलरफुल होगा, कलरलेस होगा, वो बता देगा, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि उसका कलर क्या है। ठीक है। दूसरा है दुर्बल तथा प्रबल लिगेंडों के मध्य अंतर को परिभाषित करने में असमर्थ रहा। तो बच्चे, आपने देखा होगा कि हमें ये याद करना पड़ता है कि कौन से लिगेंड दुर्बल है और कौन से प्रबल है। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें नहीं पता चलता किसी भी तरीके से कि ये लिगेंड दुर्बल है और ये प्रबल है, तो ये भी इसकी एक कमी है। तीसरा पॉइंट है, यह सिद्धांत संकुल यौगिकों की क्रियाविधि की व्याख्या नहीं कर सका। क्या मैकेनिज्म है संकुल यौगिकों का, ये भी नहीं बता पाया। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, 4 उपसहसंयोजन संख्या वाले संकुल यौगिकों के लिए चतुष्फलकीय तथा वर्ग समतलीय संरचनाओं का ठीक प्रकार से अनुमान नहीं लगाता है। तो आपने देखा होगा जब मैंने संयोजकता बंध सिद्धांत कराया था तो एक चार्ट सा दिखाया था आपको, तो उसमें आपने देखा कि जिन यौगिकों की 4 उपसहसंयोजन संख्या होती है उसमें संरचना आपकी जो ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकीय भी हो सकती है, वर्ग समतलीय भी हो सकती है। तो हमें नहीं बता सकता ये सिद्धांत कि कौन सी कंडीशन में वर्ग समतलीय होगी और कौन सी कंडीशन में चतुष्फलकीय होगी। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ, क्या पता आप भूल गए हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4 वाले केस में sp3 और dsp2 संकरण होता है और चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय ज्यामिति होती है। तो ये दोनों ही केसेस 4 से बन रहे हैं। तो बच्चों, ये 4 कमियां थी, आप लोगों को याद हो गई होंगी। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। पहला पॉइंट तो आपका ये था कि रंग और स्पेक्ट्रम के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिली। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि कौन सा लिगेंड प्रबल है, कौन सा दुर्बल है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली। संकुल यौगिक जो होते हैं आपकी, उनकी क्या क्रियाविधि रहती है उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। फोर्थ पॉइंट आपका ये है कि जिनकी उपसहसंयोजन संख्या 4 होती है वो चतुष्फलकीय होंगे या फिर वर्ग समतलीय होंगे। तो ये 4 छोटी छोटी कमियां थी, आप लोग इनको याद कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के साथ।